प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते। मुक्ति के साथ चैनल में स्वागत है। क्योंकि सत्संग है वो मुक्ति में काफ़ी सहायक है। सत्संग सुनने से विचार बदलते हैं, विचार से व्यवहार, व्यवहार से फिर मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो भैया उसी क्रम में हम एक पहला भाग बन चुका है, विचार और स्वप्न मुक्ति में कैसे सहायक हैं और कैसे बाधक भी हैं। तो उसी के ये भाग भैया 2 शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर विचार सही जागृत रहते हुए सही विचार पर अमल कर लें तो तुरंत मुक्त हो सकते हैं। ऐसे स्वप्न पर भी हमारा मतलब कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसको भी अगर आने दें, जाने दें और जागरूक हो जाए तो स्वप्न भी धीरे धीरे गायब हो सकते हैं भैया। मगर ये उच्च अवस्था है, मगर अभ्यास तो शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। तो भैया अपने भी विचार रखिए ताकि मुक्ति में विचार और स्वप्न दोनों सहायक हों। ठीक है, सभी को फिर से एक बार नमस्ते। जैसे पूर्व में एक भाग बनाया जा चुका है, हम उससे आगे बढ़ते हैं। विचार और स्वप्न दोनों मुक्ति में कैसे सहायक हों। यहाँ पर हम स्वप्न को अभी एक तरफ रख देंगे, क्योंकि स्वप्न में हमारा कोई वो मतलब हमारा नियंत्रण नहीं होता है। स्वप्न में हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसा कि सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अब आते हैं विचार पर। यदि अपने को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे तो विचारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। बिल्कुल सही। जब हम संवेदनशील होंगे, संवेदनशील और संवेदना से किसी से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़े, किसी भी विषय वस्तु से जुड़ेंगे, तो फिर विचारों पर नियंत्रण संभव है। जैसे हम उदाहरण, जैसे महात्मा बुद्ध का सुनते हैं, तो उनके मन में विचार ही आया कि हम बंधन में हैं। 2-3 कहानियां वो सभी जानते हैं बुद्ध के बारे में। उन्होंने एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। तो उनके मन में कहीं न कहीं ये विचार आया कि हम भी ऐसे होंगे, और उन्हें ये सारी चीजें बंधन लगी। तो मुक्ति का मार्ग, अंकुर फूटा, जो अंततः जिसे उन्होंने प्राप्त किया। यदि विचार ही नहीं आता, जैसे बाकी उस नगर के निवासी होंगे, रहे होंगे, तो जैसे वो थे वैसे उन्हीं में वो हो जाते। आज कौन महात्मा बुद्ध को याद करता? तो विचार लेकिन कब ये पैदा हुआ? जब वो जुड़े संवेदनशीलता से, कोई चीज देखी। अब उन्होंने रोगी को देखा, उन्होंने वृद्ध को देखा, और उस वृद्ध को अपने अंदर महसूस किया। बिल्कुल। संवेदना किसे कहते हैं? संवेदना कहते हैं जो चीज बाहर है उसे अपने अंदर महसूस करना। संवेदना उसी को कहते हैं। अपने अंदर उसे महसूस करें तो वास्तविक रूप में उसे जान सकते हैं। और फिर जो थिंकिंग पैदा होगी, जो फिर विचार पैदा होगा, वो सार्थक विचार होगा। बिल्कुल सही। अपने अंदर महसूस करके जो विचार उत्पन्न होगा वही सही होगा। अब हम आते हैं, जैसे जैसे कहा विषय वस्तु रखी गई, यहाँ पर हम संक्षेप में ही रखना चाहेंगे कि विचार और स्वप्न कैसे मुक्ति में सहायक हों, या फिर ऐसे कहें इनसे मुक्त कैसे हो यदि बाधक हैं तो। वैसे हम स्वप्न यहाँ पे नहीं रखते थे, चूंकि विचार ही रखे। मुक्ति में विचार सहायक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जहाँ दोनों की बात की जाती है तो बाधक पे दोनों की बात की जाती है, जहाँ पर बाधाएं होती हैं। क्योंकि मुक्त तो कोई अब बुद्ध जैसा एक हुआ, बाकी संबंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे भोजन के लिए हम कितनों को कष्ट पहुंचाते हैं, घर के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कितनों की सुरक्षा उजाड़ देते, कितनों का जीवन नष्ट कर देते हैं।
हम अपना जीवन चलाने के लिए पता नहीं कितने लोगों मतलब कितने प्राणियों का प्रतिक्षण जीवन नष्ट करते हैं। हम ड्यूटी जाते हैं, कभी सोचा? हम जिस वाहन से जाते हैं कभी सोचा कि उससे किन किन जीवों की हत्या हुई या हत्या हो रही होती है? हमने कभी सोचा कि हमारे पास घर है, एक नया मकान बनवाने के लिए उसमें नींव खुदाई होती है तो कितने प्राणियों की हत्या हो जाती है? हमने कभी नहीं विचार किया, लेकिन ये सच है, हो रही होती है। हम कभी संवेदनशील नहीं हुए। संवेदनशील होते तो हमें आवश्यकता के अलावा जो भी करेंगे, हालांकि आवश्यकता में भी पाप होते हैं लेकिन सीमित पाप होते हैं, सीमित पाप होते हैं। लेकिन जब हम संवेदनशील होकर सोचेंगे तो अनावश्यक पाप जो हैं उन पे रोक संभव हो जाती है, यानी उस पे रोक कहीं न कहीं लग सकती है। अब हम सोचें मतलब आगे बढ़ते हैं इस बात पर कि कैसे मुक्ति में सहायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही ये कहावत है कि जैसे आप होंगे, मतलब जैसी आपकी क्रियाएं होंगी, ठीक उसी प्रकार के आपके विचार निर्मित होते जाएंगे। हम जितने ही चंचल मन को रखेंगे, यानी जितना हर समय अपने मन को उलझाए रहेंगे, हमारा शरीर भी उतना कृत्य करेगा और हमारा विचार भी उतना चलेगा। हम सीमित होते जाएं। हालांकि ये कहना कि अचानक बंद हो जाएं तो ये अतिशयोक्ति होगी और असंभव भी होगा। असंभव होगा, इसकी प्रक्रिया कम से कम धीरे-धीरे होती है। अब जैसे यदि ये अच्छा लगे कि बहुत ज्यादा सक्रिय होना अच्छा है तो कोई शांत होना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक अपनी सक्रियता छोड़िए, कुछ इतने सक्रिय हो जाते हैं, अपने भले के लिए हर समय कुछ न कुछ करते हैं, तो कोई दूसरों के भले के लिए राजनेता बन जाते हैं। कोई किसी पद पर पहुंच जाता है, उसे लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजनेता बन के सबका भला कर रहे हैं, तमाम योजनाएं बनाएंगे, हम सरकार में भागीदारी रखेंगे या उच्च पदों पर पहुंचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यानी जो क्रियाशील अति सक्रियता अति मस्तिष्क की अति सक्रियता ये एक रोग है। और जबकि एक वैज्ञानिक के हाँ तमाम जो चिकित्सा विभाग जो है विश्व स्तरीय वो भी मान चुका है, और इसी अति सक्रियता को शायद अपने प्राचीन संस्कृति में भी एक बीमारी ही माना। हाँ, ये एक विक्षिप्तता मानी जाती होगी, और इसी को कंट्रोल करने के लिए, इस विक्षिप्तता से मुक्त होने के लिए योग का शायद विकास हुआ। बिल्कुल सही कहा भैया। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जैसे ध्यान में बैठे, अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप ध्यान में बैठिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करना है तो मतलब कुछ नहीं करना है, बाहर भी कुछ नहीं करना है, मन से भी कुछ नहीं करना है। अब जब आप कुछ नहीं करोगे तो पहले विचार आएंगे, क्योंकि उनका स्वाभाविक आना है, क्योंकि और हम ध्यान नहीं देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं, तो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। हमें देखते रहना है, हमें तो करना ही कुछ नहीं है, हमें मुस्कुराते रहना है। हम मतलब आंख बंद कीजिए या अर्ध बंद कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ध्यान कोई इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं कि उल्टी टांगे करके नीचे या फिर योग वगैरह, बिल्कुल साधारण होकर बैठ जाइए। हाँ, साधारण योग मतलब होता है अस्तित्व से जुड़ा, क्योंकि हम जितने सक्रिय होते गए अस्तित्व से उतना ही कटते गए। तो हम चाहे अर्ध आंख मुद्रा मतलब बंद कर दें और हमें कुछ नहीं करना है, न बाहर कुछ करना है, न अंदर कुछ करना है। विचार आते जाएंगे, लेकिन जब देखें विचार भी धीरे धीरे उन्हें ज्ञात होगा कि हालांकि हमारी थिंकिंग है, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा तो कोई महत्व है ही नहीं। तो धीरे धीरे कालांतर में स्वतः ही धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और विचार देखिए एक दूसरे के पूरक है, विचार कम होते जाएंगे
तो शरीर की सक्रियता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब सक्रियता धीरे धीरे कम होती जाएगी तो हमारी आवश्यकताएं सीमित होती जाएंगी। आवश्यकताएं सीमित होती जाएंगी तो हमारे कार्य भी सीमित हो जाएंगे। और कार्य सीमित हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वहां पे आ गए कि तमाम कार्य तो हमें बंधन में रखते हैं। जैसे हमारे ध्यान में आया कि ये घर तो काफी नहीं, हमें दूसरा घर बनाना है, तो अब सक्रिय होगा मस्तिष्क, पैसे इकट्ठे करने हैं, प्लाट लेना है, फिर अगला काम इसमें निर्माण होना है, नींव खोदनी है, फिर अगला काम इसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लोन लेना है या ये करना, मतलब फिर मिस्त्री देखना है, फिर ये मतलब इतना बड़ा धीरे धीरे हजारों बंधन बन जाते हैं। हाँ, फिर ये गुणांक में होता है कि 2 आए, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से बढ़ते चले जाते। और हद तो जब है कि इन्हें अच्छा समझ लिया जाता है, तभी तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन छोड़ेगा क्यों? वो तो उसे विकास समझता है। जितने ज्यादा सक्रिय होगा, तमाम हमारे संगठन होते हैं, कहते हैं कि हमारी समाज में भागीदारी नहीं है, तो कुछ राजनेता बनना चाहते हैं, कुछ संत बन जाते हैं कि जितने बड़े संत होंगे हमारे कितने शिष्य होंगे, कितना बड़ा नाम होगा, तो कोई खास अंतर नहीं होता है उस राजनेता में, उस संत में। तो कुछ पद पर आसीन हो जाते हैं, उन्हें भी यही भाव होता है कि हमारी भी कुछ पहुंच है, हम भी कुछ है। तो ये सक्रियता, ये एक वास्तविक रूप से विक्षिप्तता है, जो कि उन्हें एक अच्छाई लगती है। और जिस दिन ये भान हो जाएगा, क्योंकि ये विक्षिप्तता है और लगेगी भी कब, दुख भैया बहुत ज्यादा कब लगेगी, जब लगती है जब ये सारा स्वतः ही छीनने वाला होता है ना तब जब छीनने वाला लगता है, तब उन्हें लगता है कि ये हमने जो इकट्ठा किया ताश का महल, ये बिखरने वाला है, ये सारा इकट्ठा किया, किसी काम में नहीं आने वाला, तब लगती है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती। तो कहीं भैया ये पहले ही इस बात का बोध हो जाए तो सक्रियता धीरे धीरे कम होती जाएगी। सक्रियता कम होती जाएगी तो हम धीरे धीरे, आवश्यकताएं कम होंगी, सक्रियता कम होगी, तो फिर हमारी जो चंचलता है वो कम होती जाएगी, पाप कम होते जाएंगे और विचार भी कम होते जाएंगे, स्वप्न भी कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ना ही विचार आएंगे, ना ही स्वप्न आएंगे, फिर तो जो भी होगा वो प्रारब्ध में, यानी उसी समय होगा। कोई प्रश्न पूछेगा, आप उत्तर भी उसी समय, आप जैसे हैं जहाँ हैं वर्तमान में होंगे। बस यही विचार और स्वप्न की मुक्ति में सहायक होने की जो वो है। तो भैया बहुत ही अच्छे आपने अपने विचार रखे। अगर इस पर हम लोग अमल करें तो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़े, मुक्त होने की तरफ बढ़ेंगे। और जब मुक्त हो जाएंगे तो परमानंद है, तो उसको तो जब मुक्त होंगे तभी आनंद आपको आएगा। अभी से अभ्यास कीजिए, सत्संग सुनिए, मुक्त हो जाइए। नमस्कार, सभी को नमस्ते।